आदिवासी इस देश के मूल मालिक हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट और कई लोगों ने भी कहा है। परंतु आदिवासियों को मुख्य स्ट्रीम से हाशिए पर डाल दिया गया है। आज उनकी कोई गिनती नहीं। आदिवासी समाज बहुत लंबे समय से सरना कोड की मांग कर रहा है और शांतिपूर्ण आंदोलन कर अलग धर्म कोड की मांग कर रहा है, लेकिन कोई नेता इस मसले पर बोलना ही नहीं चाहता। लोहरदगा के सांसद सुखदेव भगत जी लोकसभा चुनाव से पहले और सांसद चुने जाने के बाद भी कहा कि वे लोकसभा में सरना कोड की मांग प्राथमिकता के साथ रखेंगे। हमारी धार्मिक आइडेंटिटी सरना धर्म कोड वो बहुत बड़े मेरी प्रायोरिटी है। उनकी बातों में दम दिखता है। उन्होंने सांसद सदस्य की शपथ लेते समय सरना का नाम लिया। मैं सुखदेव भगत जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर सरना की शपथ लेता हूँ। वे संसद भवन के बाहर सरना कोड की मांग संबंधी पोस्टर लहराते दिखे। इतना ही नहीं, उन्होंने संसद भवन में भी सरना कोड की मांग बेबाकी से रखी। धन्यवाद महोदय। ये अत्यंत संवेदनशील और आदिवासी अस्मिता का प्रश्न है महोदय। भारत में करोड़ों आदिवासी निवास करते हैं जिनकी धार्मिक परंपरा, पहचान और आस्था का सरकार के द्वारा उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, क्योंकि सेंसस जनगणना कॉलम में जैसे अन्य धर्मों के लिए कॉलम दिया गया है, आदिवासी जो प्रकृति के पुजारी होते हैं उनके धार्मिक आस्था परंपरा उनके लिए कोई स्थान नहीं दिया गया है। एक तरफ तो सरकार जंगली जानवर, बाघ, शेरों की गिनती करती है, लेकिन आदिवासियों की धार्मिक पहचान जो प्रकृति के पुजारी है उनकी गणना नहीं करती है। इससे ज्यादा विडंबना क्या हो सकती है। इसलिए आपके माध्यम से देश के सर्वोच्च पंचायत में मैं आसन से निवेदन करता हूं कि आदिवासियों की धार्मिक पहचान, उनकी अस्मिता की रक्षार्थ जनगणना कॉलम में सरना धर्म कोड अंकित की जाए। आपने मुझे मौका दिया। मैं पहली बार झारखंड लोहरदगा से नवनिर्वाचित हुआ हूं। आसन का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। इसे कहते हैं जनप्रतिनिधि। उन्होंने आदिवासियों के मुद्दे को उठाकर अपने वादे और इरादे को पक्का किया है।